नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश चावला। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोग अननेसेसरी परेशान भी हो रहे हैं और हमारे पास भी एज डॉक्टर फ़ोन्स आते हैं। कुछ चीज़ें जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कोरोना के बारे में, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोर्स से आपको बहुत सारा ज्ञान मिल चुका है, लेकिन जो संभलने की बातें हैं, जो सोचने की बातें हैं, जो अप्लाई करने की बातें हैं, सिर्फ उन पे ध्यान दीजिए। कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखो, वो बिल्कुल सच्ची बात है। अभी कोरोना का जो स्टेटस है हमारे देश में या दिल्ली में या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अभी केसेस दिल्ली में भी बढ़ेंगे। लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया है, लोगों के ऑफिसेज खोल दिए गए हैं, लोग मार्केट्स में ओपनली घूम रहे हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं कि कोरोना फैलता कैसे है, तब तक आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। कोरोना फैलने का तरीका मेनली है, अगर कोई भी कोरोना का पेशेंट जिसको कोरोना है, चाहे उसको कोई भी सिम्टम ना हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कोरोना है, क्योंकि उसको ना बुखार है, ना खांसी है, ना जुकाम है, कोई भी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उसे कोरोना है। उन्हें कहते हैं हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट। कुछ लोग जिन्हें कोरोना है बिल्कुल माइल्ड सिम्टम होते हैं, हल्का खांसी जुकाम, हल्का बुखार, और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें हमें एडमिट भी करना पड़ जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, शायद आप सबको अब तक पता चल चुका है। जो 2 महीने हम लॉकडाउन में रहे हैं, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, और वो एक समय था जब सरकार हमें सिखा रही थी हमें कोरोना से कैसे बचना है, और अब सरकार सोचती है कि हमें कोरोना से बचना आ गया है, इसलिए लॉकडाउन्स खुल रहे हैं। सरकार को और समय चाहिए था तैयारियां करने के लिए। सरकार जितनी तैयारियां कर सकती थी कर ली। वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, अब उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ आपको अपने आप को, खुद को कोरोना से बचाना है। उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना फैलता कैसे है। जब भी कोई पेशेंट कोरोना का जिसमें सिम्टम है या नहीं है, जब भी वो खांसेगा या छींकेगा या आपके पास खड़ा होकर 10-15 मिनट बात करता है, तो जो हवा में उसके मुंह से या नाक से कीटाणु निकलते हैं, वो अगर आप इनहेल कर लेते हैं या आपके फेस पे अगर आ गए या आपने उससे हाथ मिलाया आपके हाथ पे आ गए, तो ये कीटाणु आपकी बॉडी में जा सकते हैं। डायरेक्ट आपके नोज़ पे गिरने से नोज़ में जाएंगे, मुंह के आसपास गिरने से मुंह में जाएंगे, इवन आँखों के ज़रिए भी जा सकते हैं। और अगर आपने उससे हाथ मिलाया या उसकी बॉडी को छुआ है, तो भी ये कीटाणु, अगर आपने अपना हाथ अपने फेस पे, आँखों के आसपास, मुंह के आसपास, लिप्स के आसपास कहीं भी लगा लिया, तो ये कीटाणु आपकी बॉडी में जा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप ऑफिसेज़ में जाते हैं, आपके ऑफिसेज़ खुल गए हैं, आप हर तरह की चीज़ों को, सरफेसेस को, मशीनरी को टच करेंगे, उस पर भी वायरस के कीटाणु हो सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास से अगर किसी ने, कोरोना के पेशेंट ने छींका है या हाथ लगाया है, तो वहाँ पर भी वो कीटाणु रह सकते हैं। तो आप उसको छुएंगे, आपके हाथ में आएगा, अपने हाथ को अपने फेस पे लेके जाएंगे, तो कीटाणु आपके अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने का तरीका ही यही है कि हर सरफेस को जहाँ भी आप छू रहे हैं, हर इंसान को जो आपके पास है, जिसको आपको शक है इसको कोरोना हो सकता है, या इवन शक भी मत करिए। मेरे हिसाब से तो आप, अगर अपने आप को बचाना है, तो ये सोचिए कि आपके पास जो भी हैं, जो भी सरफेसेस हैं, या जो भी इंसान आपके आसपास काम कर रहे हैं, आपके साथ हैं, अगर आप ये सोच के चलेंगे कि इन सब को कोरोना है, तो आप प्रॉपरली कोरोना से बचाव करेंगे। ये मत सोचिए कि ये मेरा दोस्त है इसको कोरोना नहीं हो सकता, ये मेरा भाई है इसको कोरोना नहीं हो सकता। ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। ये सोचिए कि आसपास सभी को कोरोना है और हमें उनसे बचना है। आसपास हर जगह कोरोना फैला हुआ है और उससे हमें बचना है। ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना में अगर 100 मरीज़ों को कोरोना हुआ, तो उसमें से 80-85 लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चलेगा मुझे कोरोना हुआ था, और वो ठीक हो जाएंगे। उनको कुछ नहीं करना होता। उसके बाद 10-15 पेशेंट ऐसे रह जाते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम हुए, हल्का बुखार हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, 2-3 दिन दवाई ली घर पे या किसी डॉक्टर की एडवाइस से मेडिसिन ली, तो वो ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज ज़्यादा है या कोई बीमारियों से ग्रसित हैं, वो, उनको इन्फेक्शन बढ़ सकता है, जिसमें सबसे मेन सिम्टम होता है खांसी बढ़ना, सांस की तकलीफ़ होना, आपके एक्सरे में निमोनिया आ जाना, जो बहुत जल्दी जल्दी बनता है निमोनिया। तो ये चीज़ें अगर लेके चलेंगे और डॉक्टर की सलाह से लेंगे, तो कोरोना से डरने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अपने आप को बचाने के लिए दोस्तों, अगर हम जनरल बात करें, तो डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखिए। जो मेरे हिसाब से अब जो अनलॉक वाली फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, उसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है।
फिर भी कोशिश करिए जितना डिस्टेंस बना के रख सकें। ये नहीं है कि आप 1 मिनट के लिए कोरोना के पेशेंट के पास खड़े हो गए तो आपको कोरोना हो जाएगा। उसमें भी एक कॉन्टैक्ट टाइम होता है, आप कितनी देर उसके पास खड़े रहे, कितनी आपने बात करी, उसी को रोकने के लिए मास्क लगाए जाते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, उसके मुंह से कीटाणु निकल रहे हैं, वो आप तक पहुंच गए तो आप इन्फेक्ट हो जाओगे, नहीं पहुंचे तो नहीं होगे। तो इसीलिए कम से कम बात करो, मैक्सिमम डिस्टेंस जितना बना सके अपने ऑफिस में, घर में, लोगों के साथ बना के रखिए। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके होठों के साथ नोज़ वाला पार्ट भी कवर होना चाहिए, और जो उसके ऊपर क्लिप होता है वो टाइट करके रखें, ताकि जो एयर जा रही है, पास हो रही है, वो थ्रू मास्क जाए, ना कि साइडों से एयर एंटर हो। इसका ज़रूर ध्यान देना है। जब भी आप मास्क लगाएंगे, मास्क अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लगाने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, और इवन मास्क को भी आपने बार बार छूना नहीं है। ये नहीं कि आपने मास्क उतारा, घर में कहीं भी हाथ से खींचा और कहीं भी रख दिया। मास्क लगाने का तब कोई फ़ायदा नहीं है। मास्क को बिल्कुल छूना नहीं है। मास्क को उसके स्ट्रिप से पकड़ के यहाँ से उतारिए ऐसे, और साबुन वाले पानी में डाल दीजिए। 20 मिनट उसे साबुन के पानी में पड़ा रहने दीजिए, उसके बाद बेशक सुखा लीजिए। सबसे अच्छा तो होगा कि आप हर बार नया मास्क यूज़ करें, लेकिन हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं तरीका बता रहा हूँ। आप 20 मिनट के लिए मास्क को पानी में भिगो के साबुन वाले पानी में उसे सुखा लीजिए, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ऑफिसेज़ में जब भी आप जाते हैं, आपके ऑफिसेज़ में सैनिटाइजेशन का कितना अरेंजमेंट है मुझे नहीं पता। आप स्ट्रेस कीजिए अपनी मैनेजमेंट को कि ऑफिस सैनिटाइज़ होने चाहिए डेली प्रॉपरली। जब भी आप लोग ऑफिस छोड़ते हैं, दोबारा ऑफिस में एंटर होते हैं, उससे पहले और बाद में सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हर जगह जहाँ भी सर्विसेज पे आपके हाथ लग सकते हैं, आपको बैठना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सैनिटाइज़ होनी चाहिए। अब आप ऑफिस में बैठ गए, चेयर आपकी सैनिटाइज थी, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके प्रिंटर्स हैं, कुछ भी सरफेस पे आपकी फाइल्स पड़ी हैं, पेपर्स पड़े हैं, पेन्स पड़े हैं, एनीथिंग विच यू कैन टच, एंड दैट यू विल टच डेफिनेटली व्हेन यू आर इन द ऑफिस। यू हैव टू वर्क, एंड व्हेन यू आर वर्किंग, कहीं ना कहीं आपका हाथ लगेगा। तो दोस्तों कोशिश ये करनी है कि आप जिस भी चीज़ को छू रहे हैं, पहले तो कोशिश करो कि बिना छुए आपका काम चल जाए। अगर बिना छुए आपका काम नहीं चल रही है, तो आपकी सैनिटाइज़र की बोतल आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही आपने पेन से कुछ लिखा, पेन यहाँ पे रख दिया, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़ कीजिए। किसी फाइल को आपके पास लेके आ रहा है, कोई पेपर लेके आ रहा है, इवन हमारे पास भी पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं, तो हम भी उसे सैनिटाइज़ करके देखते हैं, फिर उनको वापस देने के बाद फिर अपने हैंड वॉश करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स मंगा लें तो देखें। कई दफ़ा पेशेंट कहता है कि मेरे मोबाइल पे देख लो, वो भी हमारे लिए बहुत रिस्की है। हम आपका मोबाइल भी नहीं छू सकते, क्योंकि किसी भी सरफेस पे कोरोना के कीटाणु हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी गुजारिश ये है कि डायरेक्ट बचना है तो मास्क लगाना है, चीज़ों से बचना है तो उनको छूना कम से कम है, छू लिया तो अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। ये 2 तरीके बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी बात, अगर घर में कोई कोरोना का पेशेंट है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और उसमें सिम्टम बहुत कम है, या उसे तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हो रही, हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उसे घर में क्वारंटीन कीजिए, उससे दूर रहिए, उसे सेपरेट रूम में रखिए, उसके 6 फुट के डिस्टेंस बना के रखिए, उनको मास्क लगा के रखिए। उनको अगर कोई एडवाइस डॉक्टर से दिलवानी है तो बेशक वीडियो कॉलिंग पे भी डॉक्टर एडवाइस दे देते हैं, एडवाइस दिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टम्स अगर इस तरह के हैं तो कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को सिम्टम्स ज़्यादा हैं, बुखार बहुत बढ़ रहा है, पेशेंट बहुत घबराहट में है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो भी अब सरकार ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि पेशेंट को अगर आप हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट देखा जाएगा 30 से ज़्यादा है कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल देखा जाएगा 90 से नीचे तो नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें देख के क्राइटेरिया बना के ही पेशेंट को एडमिट किया जाता है, वरना आपको फिर से घर वापस भेज दिया जाएगा। तो इसलिए घर से निकलने से पहले ये सोच लें कि हमारे मरीज़ को वाकई ही एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आप डॉक्टर से सलाह लें या वीडियो कॉलिंग से सलाह लें। और अगर फिर भी कोई भी तरह से सलाह नहीं हो पाती तो आप बेशक हॉस्पिटल लेके जाइए। कोविड के हॉस्पिटल्स में भी चांसेस रहते हैं कि अगर आपके पेशेंट को कोरोना नहीं है और आप वहाँ ले गए किसी भी सिम्टम की वजह से, तो कोरोना एक्वायर करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बहुत रश है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत रश है, एवरीबडी इज़ इन पैनिक। तो बार बार मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पैनिक में नहीं आना है, सिर्फ अपने आप को बचाना सीखिए। बचाने के जो मैंने 2 तरीके बताए हैं, मास्क पहनना है, डिस्टेंस बना के रखना है। जिस भी आप नई चीज़ को छूते हैं उसके बाद अपने हैंड सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, दे आर वेरी गुड। साबुन से अगर हाथ धोना है तो कम से कम 20-25 सेकंड साबुन हाथों पे लगा रहे, उसे मलते रहिए, पूरी फिंगर्स को, फिंगर्स के बीच के ग्रूव्स को, यहाँ तक पूरा हाथों तक, जो भी आपका एक्सपोज पार्ट है उसको आप अच्छी तरह से क्लीन रखें। 20-25 सेकंड आपका सोप सोल्यूशन उस पर लगा रहे, उसके बाद उसको चलते पानी से धो दीजिए। देखो ये तरीके छोटे छोटे हैं, बहुत ज़रूरी हैं।
तीसरी बात आती है खाने पीने के बारे में। लोग बहुत कंफ्यूज हैं, क्या खाएं, क्या खाने से ठीक हो जाएगा, क्या नहीं खाने से हमें वीकनेस आएगी। अगर आइडियली पूछे तो इन चीज़ों का कोरोना से अभी तक डॉक्यूमेंटेड अगर देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या खाने से कोरोना होगा या क्या खाने से नहीं होगा। जहाँ तक इम्यूनिटी की बात होती है, अगर आप नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी लेना चाहते हैं तो लेमन लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, मौसमी लीजिए, जितने सीजनल फ्रूट्स हैं वो लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। टेक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म। लिक्विड का मतलब छाछ, लस्सी, जूस, फ्रूट्स, जो भी आप लेना चाहें वो लीजिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता है तो क्रोसिन कैल्पोल की टैबलेट्स आती हैं, अपने डॉक्टर की सलाह से आप दीजिए। और पैनिक में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि घर में कोई भी सदस्य अगर बीमार होता था, मैं मानता हूँ मेरे भी घर में कोई सदस्य बीमार होगा, मैं भी थोड़ा बहुत घबराऊंगा, टेंशन लूँगा, लेकिन वो टेंशन ज़रूरी है, लेकिन उसको एक तरह से आपको इतना एग्रेसिव नहीं बना लेना है कि आप भी बीमार पड़ जाएं। तो दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिखाई हैं, इनके बारे में ध्यान दें। जो लोग कहते हैं सारा दिन गर्म पानी पियो, सारा दिन काढ़ा लो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर पे पानी पीजिए, ज़्यादा काढ़े पीने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल फॉर्म में तुलसी के 1-2 पत्ते चबा लिए या लेमन ले लिया या इस तरह की चीज़ें लो, दे आर गुड इनफ। इस तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक जिंक की टैबलेट जो अच्छी एंटीवायरल मानी जाती है, वो आप एक जिंक की टैबलेट डेली खा सकते हैं। इवन जो HCQS की टैबलेट है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटस है, कुछ डॉक्टर्स भी ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, इट इज़ स्टिल कंफ्यूजिंग। अगर आपके घर में कोरोना पेशेंट हैं तो आप एक प्रोफाइलेक्टिक डोज जो 1 से वीक होती है वो ले सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कितना है किसी को नहीं पता। तो हो सकता है लेने में कोई अच्छाई हो और बुराई ना हो तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आप इनका भी फ़िलहाल ध्यान दीजिए। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन एज ए डॉक्टर हमारे पास भी आती रहती हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पैनिक में नहीं आना है, अपने आप को सेव करने का तरीका सीखिए, और कोरोना से बचने का कोई तरीका नहीं है। और ये सोच के चलिए कि आसपास कोरोना के कीटाणु तो आपके आसपास घूम ही रहे हैं और ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप उसको अपनी बॉडी में नहीं एंटर होने देंगे। बस इसका ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको ध्यान दीजिए, इसका समाधान इजीली निकलेगा। टाइम के साथ हो सकता है कोई दवाई आए, वैक्सीन आए, जिसका असर इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। जनवरी फरवरी से पहले एक्सपेक्ट मत कीजिए। सो दोस्तों, अगेन हाथ जोड़ के गुजारिश, पैनिक पे मत आइए, अपने आप को सेव करना सीखिए और सारे काम कीजिए, लेकिन सेफ्टी के तरीके अपना के, बस यही मेरी गुजारिश। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।